Steady 90 points. Subscribe now. हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार प्रेजेंट करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में संविधान की प्रस्तावना से जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में आप सभी के बीच कराने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो वह प्रस्तावना को प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो वह प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, भारत में जनप्रिय प्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होता है इन शब्दों से, हम भारत के लोग। दोस्तों, सभी व्यक्तियों को प्रस्तावना याद होता है, याद करना ही होना चाहिए। जैसे देखिए, हम भारत के लोग क्या होता है, शुरुआत होता है, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुता संपन्न, इस प्रकार के जो है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति होता है वो निश्चित अवधि के लिए कोई व्यक्ति राजा या कोई भी चीज़, प्रधानमंत्री या कोई चीज़ बनता है। इन्हें से एक बार वो एनी टाइम चला गया नहीं, निश्चित अवधि तक ले वो क्या रहता है, निर्धारित होता है। उसके बाद जो है ना उसका चेंज होते रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है, भारत है ये क्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? भारत। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सभी धर्मों का स्वीकार, महत्व को स्वीकार करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8, गणतंत्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार है, वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में शामिल किया गया था? तो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान को भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? वह एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 11, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? वह है लोक कल्याण जो है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना। क्वेश्चन नंबर 14, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में किन में कौन सा क्रम सही है? सार्वभौम समता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ होता है, सेक्युलर का अर्थ क्या होता है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? संविधान का निर्माण जो है भारत की जनता के द्वारा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार है, समाजवाद का अर्थ क्या होता है? सामाजिक न्याय हो। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में समर्थित सूची किसके संविधान से लिया गया है? तो वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? वह है प्रस्तावना को भारतीय संविधान के आत्मा या हृदय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 22 इस प्रकार है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? वह है चीन की क्रांति जो 1912 ईस्वी में आया था। वो सब जो है क्रांति जो है भारत के प्रस्तावना पर नहीं झलकता है। क्वेश्चन नंबर 23 इस प्रकार है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। क्वेश्चन नंबर 24 इस प्रकार है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख पाते हैं? वह है एक प्रस्तावना में हम देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्दों को नहीं जोड़ा गया था? वह है गुटनिरपेक्ष शब्दों को नहीं जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 26 इस प्रकार है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 27 भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? वह जनता में निहित है। क्वेश्चन नंबर 28 इस प्रकार है, भारत की संप्रभुत्व एकता एवं तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान कहाँ किया गया है? वह है प्रस्तावना में उसकी रक्षा की प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। वह है मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्य में, इस सभी के बारे में भी वहाँ पर क्या किया गया है? वहाँ पर भी दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 इस प्रकार है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? वह प्रस्तावना में बढ़िया से शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 इस प्रकार है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को से क्या स्पष्ट नहीं होता है? और संविधान को लागू करने की तिथि के जो है ना स्पष्ट रूप से उसमें नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 32 किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 इस प्रकार है, किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि को जो है उद्घोषित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 33 इस प्रकार है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और इंडिया के रूप में नाम उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 34 इस प्रकार है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है? भारत की जनता के द्वारा स्वीकृति किया गया है। भारत की प्रभुता किसमें निहित है? वह है भारत के जनता में निहित है। क्वेश्चन नंबर 36 इस प्रकार है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 इस प्रकार है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तैयार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? वह है 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 39 किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था भारतीय संविधान को। क्वेश्चन नंबर 41 इस प्रकार है, किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व संपन्न प्रजातंत्र गणराज्य बना था? 1950 में। क्वेश्चन नंबर 41 इस प्रकार है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिकाओं में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो एक बार किया गया था। कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1976 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 43 भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के किए गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 इस प्रकार है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी व्यवसायिक नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। क्वेश्चन नंबर 45 इस प्रकार है,
भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 46 इस प्रकार है। भारतीय संविधान लागू किया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था भारतीय संविधान। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 27 इस प्रकार है। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषित की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? वह भारत की संविधान की प्रस्तावना में घोषित किया गया है कि भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्वेश्चन नंबर 48 इस प्रकार है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया क्या है? सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो इस प्रकार जो है संविधान की प्रस्तावना के कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस प्रकार था। दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, तो आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो हमारा यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।